चुनाव में विरोधी तो कई होते हैं, लेकिन सोचिए कि एक ही छत के नीचे रहने वाला अगर विरोधी हो जाए तो फिर क्या होगा। ऐसा हुआ है। देश के दो राज्यों में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र और झारखंड में। इसके अलावा कई हिस्सों में उपचुनाव हो रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में ऐसे ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं जो खुद हैरान करने वाले हैं। दरअसल कुछ तो बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार हैं तो कुछ निर्दलीय मैदान में हैं, लेकिन ऐसे कई सीट हैं और इन कई सीटों पर जो उम्मीदवार उतरे हैं मैदान में, उनके रिश्ते हैरान करने वाले हैं। यहां उनको डर विरोधियों से नहीं बल्कि अपनों से है। कहीं बाप के खिलाफ बेटा मैदान में है तो कहीं पति के खिलाफ पत्नी चुनाव लड़ रही है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है, ये समझेंगे और आपको बताएंगे कि झारखंड के किस सीट पर एक बाप के खिलाफ उसका बेटा चुनावी मैदान में उतरकर सीधे तौर पर हार और जीत की बात कर रहा है। एक पत्नी आखिर क्यों अपने पति के खिलाफ चुनाव के मैदान में उतर गई है। हालात ऐसे क्यों बने झारखंड के अंदर कि एक पिता के खिलाफ बेटे को बगावत करना पड़ा और एक पत्नी को पति के खिलाफ मैदान में उतरना पड़ा। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव के ठीक बीच पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों की जो फाइनल स्क्रूटनी की सूची जारी की गई है, उसमें ये सब जानकारी दी गई है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के मुताबिक ये जो डेटा है वो अब नाम वापसी के आखिरी तारीख तक पड़े रहेंगे। इंतजार होगा कि नाम वापसी तक क्या किसी ने नाम वापस लिया, क्या पिता पुत्र के रिश्ते सामान्य हो पाए, पति पत्नी के बीच जो है वो राजामंदी हुई, या सच में ताल ठोक कर वो एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगेंगे। लेकिन जब मामला एक छत के नीचे का हो, एक कमरे के अंदर का हो, तो बाहर कैसे लोग भरोसा करेंगे। खैर, ये पूरा माजरा विधानसभा चुनाव में अपने नामांकन पत्रों की छटनी के डर के वजह से है। दरअसल चुनाव के मैदान में जिस पार्टी के नेता या कार्यकर्ता को उम्मीदवार बनाया जाता है वो अपने लिए सेफ जोन की तैयारी करता है। अपने अलावा अपने परिवार के सबसे भरोसेमंद लोगों को भी चुनावी मैदान में उतार देता है। नामांकन फॉर्म भरा जाता है और देखा जाता है कि जब फाइनल उम्मीदवार का जो नॉमिनेशन होता है, अगर वो सही रहा, वैध पाया गया, तो अंत में जो दूसरे उम्मीदवार होते हैं उस परिवार के, वो अपना नामांकन वापस कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले मैदान में लड़ने की खबरें सरेआम हो जाती है कि बेटा बाप का विरोध कर दिया, पति पत्नी के साथ खड़ी नहीं है। खैर, अब आते हैं आपको मूल खबर पर लेके चलते हैं और बताते हैं कि किस सीट का यह पूरा माजरा है और माजरा में झारखंड के अंदर सियासत में किस तरीके के रंग दिखाई पड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव में ये तमाम तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जहां पिता पुत्र के खिलाफ ताल ठोक रहा है तो पत्नी भी पीछे नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक मथुरा प्रसाद महतो के खिलाफ उनके बेटे ही इस बार चुनाव के मैदान में दिखाई पड़ रहे हैं। धनबाद के टुंडी विधानसभा क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान विधायक हैं मथुरा प्रसाद। इनके बेटे हैं दिनेश महतो। दिनेश महतो इस बार चुनाव के मैदान में खुद उतर चुके हैं। दरअसल मथुरा प्रसाद 24 अक्टूबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर नामांकन किया था। वहीं उनके बेटे दिनेश प्रसाद महतो ने बतौर निर्दलीय प्रत्याशी उसके बाद नामांकन पत्र भर दिया। और जैसे ही पिता और पुत्र के नामांकन पत्र भरे जाने की खबरें निकलकर सामने आई तो चर्चा होने लगा, क्या सच में बाप और बेटे के बीच इस बार लड़ाई होगी। दूसरी जो जानकारी है वो ये है, झरिया सीट पर, जहां झरिया विधानसभा क्षेत्र में एक पिता पुत्र की जोड़ी सामने आई है। यहां से भी झारखंड के लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के मोहम्मद रुस्तम अंसारी ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं इस सीट पर उनके बेटे सद्दाम हुसैन उर्फ बंटी ने भी बतौर निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन पत्र भरा है। जबकि झारखंड के गोमिया विधानसभा के सीट पर भी इसी तरीके के दिलचस्प तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में गोमिया विधानसभा सीट के लिए कुल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र भरा था, जिसमें चितरंजन साव और उनकी पत्नी जिला परिषद की जो अध्यक्ष है सुनीता देवी भी शामिल है। दोनों निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन पत्र भरा है। अब उनके नामांकन पत्र भरने के बाद यह चर्चा तेज हो गई कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आई कि जहां
पति पत्नी को चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा एक दूसरे के खिलाफ। तो जो जानकारी निकल के सामने आई उसमें यह बताया जा रहा है कि दरअसल दोनों निर्दलीय हैं और इनमें से दोनों में से किसी एक व्यक्ति को चुनाव लड़ना भी तय है, लेकिन कागजात पूरी तरीके से वैध पाए जाए जांच में, कहीं किसी त्रुटि की वजह से इनका जो नॉमिनेशन फॉर्म है वो रद्द ना हो जाए, इसलिए दोनों लोगों का फॉर्म भरा गया है। और इसी प्रकार से दूसरे पिता पुत्र की भी जो है वो भी बातें बताई जा रही है। तो झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे ही वहां की तस्वीरें भी बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। अब झारखंड विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी गठबंधन के बीच देखा जा रहा है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके की तैयारी की है, हेमंत सोरेन जिस तरीके से झारखंड चुनाव में जुटे हुए हैं अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ, उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि कल्पना और हेमंत की जोड़ी झारखंड में बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई पड़ रही है। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं। उन्होंने झारखंड में महागठबंधन बनाया जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और लेफ्ट की पार्टियां भी शामिल है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इधर बीजेपी आजसू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। झारखंड में आजसू और बीजेपी के बीच गठबंधन हुआ है जिसमें दोनों बड़ी पार्टियों के तौर पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा बीजेपी ने एनडीए के दूसरे घटक दलों को भी अपने हिस्से की कुछ सीटें दी है जिसमें जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान की पार्टी भी शामिल है। तो झारखंड विधानसभा के अंदर की जो तस्वीरें है वो निकल के सामने आ रही है कि झारखंड विधानसभा के चुनाव के लिए दोनों ही गठबंधन के बीच सीधे कांटे की टक्कर होने वाले मुकाबले के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना होगा कि पहले चरण की वोटिंग के बाद किस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल दोनों ही गठबंधन के नेता एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी करके आरोप लगा रहे हैं। हेमंत सोरेन के ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने जो वादा लोगों से किया था उस पर वो खरा नहीं उतरे, जबकि हेमंत लगातार बीजेपी के सहारे केंद्र सरकार को कोस रहे हैं कि केंद्र और बीजेपी लगातार उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में जुटी रही है। खैर, दावे दोनों तरफ से अपने अपने जीत के किए जा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो तस्वीरें साफ होगी कि झारखंड के लोगों ने किस पर भरोसा किया। हालांकि झारखंड चुनाव के बीच खबर यह भी निकलकर सामने आई कि अपनों ने ही ज्यादा दगा दिया और बागी बनकर इसने मैदान छोड़ दिया, तो कुछ सीधे तौर पर विरोधी बन गए। कुछ दुश्मन थे जो दोस्त हो गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।